चतुर्नमो अष्टकृत्वो भवाय दशकृत्वः पशुपते नमस्ते। तवे मे पंच पशवो विभक्ता गावो अश्वः पुरुषः अजावयः। ये अथर्ववेद का मंत्र है। 11, 2 और 9 इसकी संख्या है। इस मंत्र में ईश्वर को पशुपति कहा गया है और नमस्ते शब्द भी आया है कि हम ईश्वर को नमस्ते करें। ये स्पष्ट आया देखिए कि जो हम वैदिक अभिवादन करते हैं वो नमस्ते ही है। वेद के अनुसार से नमस्ते करने का ही विधान है, दूसरा कोई बोलने का विधान नहीं है। हाँ, नमो नमः हम बोल सकते हैं, संस्कृत में नमो नमः भगवान ऐसे बोल सकते हैं। हिंदी में संस्कृत है, हिंदी में नमस्ते और संस्कृत में भी नमस्ते। तो ये जो मंत्र है इसकी व्याख्या हम देखते हैं। हे पशुपति परमात्मा, अर्थात दृष्टि वाले या नेत्र वाले समस्त मनुष्य पशु पक्षी आदि जीवों के रक्षक परमात्मा, आप इन समस्त पशुओं के भी और मनुष्यों के भी पति हैं, इसलिए आपको पशुपति कहते हैं। हे सुख उत्पादक परमेश्वर, आपको 4 आश्रमों का ध्यान करके बार बार नमस्ते करते हैं। पहले तो 4 बार नमस्ते करते हैं, 4 आश्रमों का ध्यान करके, और बाद में बारंबार नमस्ते करते हैं। फिर यम नियम आदि योग के 8 अंगों का आश्रय लेकर के आपको 8 बार नमस्ते करते हैं। और आपके ही बांटे हुए ये 5 प्रकार के जीव अर्थात गाय, घोड़े, मनुष्य, भेड़ और बकरी हैं। तो हे प्रभुदेव, आप इन समस्त जीवों के रक्षक हैं, पालक हैं, पोषक हैं। अतः ऐसे आप सर्वपालक, सर्वरक्षक, सर्वपोषक परमात्मा की हम उपासना करते हैं और बारंबार आपको नमन करते हैं। तो ये मंत्र का भावार्थ हुआ। अब देखते हैं इसमें ईश्वर को पशुपति कहा है। आपने सुना होगा पशुपतिनाथ, ये बहुत प्रसिद्ध है नेपाल में, काठमांडू में शायद मंदिर इसका है। तो शिव को या महादेव को वो लोग पशुपति कहते हैं, लेकिन वेद में भी आया पशुपति। और इसका सही अर्थ क्या है, यहाँ पर तो कोई ऐसे लिखा नहीं कि कैलाशपति को पशुपति कहें, ऐसा नहीं लिखा वेद में। वेद में क्या लिखा कि जो समस्त पशुओं का पति है, माने स्वामी है, रक्षक है, वो पशुपति है। और पशु हम क्या समझते हैं कि केवल जो गाय, बैल, बकरी हैं इनको ही पशु मानते हैं, लेकिन इतना है पशु का अर्थ नहीं है। आपको एक नया अर्थ बताता हूँ आज। पश्यति इति पशु, बापा जी, पश्यति इति पशु, जो देखता है वो पशु है। पश्यति माने देखता है, बोलता नहीं है, खाली देखता है। तो चूंकि ये गाय, बैल आदि बोलते नहीं है और देखते हैं केवल, तो पशु कहलाते हैं। लेकिन हम भी तो देखते हैं, तो इस अर्थ में पश्यति इति पशु, इस अर्थ में मनुष्य भी पशु है। ये बोलता जरूर है लेकिन देखता तो है। तो जो कोई भी देखता है वो पशु कहलाता है इस अर्थ में। इसलिए इसके अर्थ में दिया कि आप मनुष्य, पशु, पक्षी इन सब के रक्षक हैं। ये अर्थ क्या पशुपति का। तो पशुपति बोलने से खाली पशु, ये गाय बैल नहीं लेंगे, मनुष्य भी पशु इस अर्थ में। हाँ, 4 पैर वाला पशु नहीं, ये बुद्धिमान है, लेकिन ये मनुष्य को भी पशु कह सकते हैं। तो ये पशुपति परमात्मा अर्थात समस्त प्राणियों का वो स्वामी है। ये तो उपलक्षण है। क्या ये पेड़ पौधे इनके पति परमात्मा नहीं क्या हैं? सांप है जिनके पैर भी नहीं हैं, इनके भी तो पति हैं। और कितने सूक्ष्म जीव हैं, इन सब के पति परमात्मा है। लेकिन एक पशुपति नाम दिया गया, एक उपलक्षण दिया गया, एक उदाहरण दिया गया। तो ऐसे पशुपति परमात्मा को हम बार बार नमस्ते करें। तो ये सिखा रहा है वेद कि तुम भी आपस में नमस्ते बोलो। कई लोग क्या बोलते हैं, राम राम, जय श्री कृष्ण, बोल बम, बम बम, कई प्रकार के अभिवादन समाज में चल रहा है, हम देखते हैं।
लेकिन वेद का अभिवादन क्या है? नमस्ते जी। संस्कृत में नमो नमः भगवन, ये वेद का अभिवादन है। तो बाकी सब जो अभिवादन है वो मनुष्यकृत है, ये मनुष्य ने चला रखा है, लेकिन वेद का क्या है? नमस्ते है। तो सही अभिवादन वेद का ये नमस्ते है। और इस ईश्वर को नमस्ते करना मतलब क्या है? ईश्वर के अनुकूल बनना, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनको अपना आत्म समर्पण करना, तो स्वयं उनके अनुकूल बन के उनको अपना अनुकूल बनाना, ये है नमस्ते का अर्थ। और पशुपति मन भी यही सही अर्थ समझे कि जो समस्त प्राणियों का पति है, स्वामी है, वो पशुपति। तो परम पिता परमात्मा एक नाम पशुपति भी हुआ। जो लोग महादेव को पशुपति मानते हैं, शिव को पशुपति मानते हैं, हमने पहले बता दिया कि शिव, ये महादेव, ये सब अलग अलग नहीं है, एक ही परमात्मा का भिन्न भिन्न ये नाम है। तो ईश्वर का मुख्य नाम ओम है, बाकी ये सब गुण कर्म के आधार पर नाम होता है। एक बात आपको और बता दूं कि नामकरण कैसे होता है। तो गुण के आधार पर नाम होता है, कर्म के आधार पर नाम होता है, स्वभाव के आधार पर नाम होता है, और स्थान के आधार पर भी नाम होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति लाठी गांव का रहने वाला है, उसको बोलते हैं लाठिया, उसका सरनेम हो जाता है लाठिया। कोई रायगढ़ का है, बोल देंगे रायगढ़िया। कोई जसपुर का है, बोल देंगे जसपुरिया। कोई उड़ीसा का है, बोल देंगे उड़िया। कोई मराठा का है, बोल देंगे मराठी। कोई बंगाल का है, बोल देंगे बंगाली। कोई तमिल का है, तेलुगु, तमिल। तो ये स्थान के आधार पर भी नाम होता है और गुण के आधार पर नाम होता है। वो बहुत दया करता है तो बोलते हैं बहुत दयालु है। दान करता है तो दानी बोलते हैं, दानवीर है। गुस्सा करता है बोलते बहुत क्रोधी है ये। लोभ करता है तो लोभी बोल देंगे। तो जैसे जैसे गुण होता है वैसे भी नाम होते हैं। और कोई बहुत काम करता है तो वो कर्मशील बोलते हैं। जैसे कर्म करता है वैसे नाम। कोई काम करता है घड़े बनाने का, उसको बोलते हैं संस्कृत में कुंभ। कुंभ माने घड़ा। तो जो घड़ा बनाता है, कुंभ बनाता है, उसको बोलते हैं कुंभकार। कोई काम करता है स्वर्ण का, सोने का, तो बोलते हैं स्वर्णकार। कोई काम करता है चमड़े का तो बोलते हैं चर्मकार। ये कर्म के आधार पर नाम है। तो गुण कर्म स्वभाव, जिसका जिस प्रकार स्वभाव होता है उसको वैसे बोल देते हैं। तो गुण से, कर्म से और स्वभाव से और स्थान से एक ही व्यक्ति के कई नाम हो सकते हैं। संबंध से भी नाम होते हैं। एक ही व्यक्ति को कोई गुरु कहता है और कोई शिष्य भी कहता है। जैसे हम लोग हैं, कोई हमको आचार्य जी कहता है, कोई गुरु जी कहता है, कोई स्वामी जी कहता है, कोई महात्मा जी कहता है, कोई संत कहता है, कोई बाबा कहता है। एक ही व्यक्ति हैं। लेकिन जब हम बैंक में जाएंगे तो वहाँ पे सब नाम नहीं चलेगा। वहाँ तो स्वामी शांतानंद ये लिखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मेरा नाम स्वामी शांतानंद है। ऐसे मुख्य का, ईश्वर का मुख्य नाम ओम है, ये उनका निज नाम है। बाकी ब्रह्मा, विष्णु, शिव, शंकर, गणपति आदि ये गुण कर्म के आधार पर नाम है। सबका कल्याण करता है, इसलिए शिव कहा दिया गया, शंकर कहा दिया गया। और समस्त पशुओं का स्वामी है तो पशुपति कहा दिया गया आज के मंत्र में। तो परमात्मा की इस प्रकार से अनेक नाम है। ये भी आगे आएगा, एक कम सद्विप्रा बहुधा वदंती भी मंत्र आता है वेद में, इसको भी आगे लेंगे। आज के लिए इतना। ओम शांति ओम शांति।